अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन। जी, ये सुबह-सुबह का टाइम है और आज लाहौर में काफ़ी स्मॉग है। स्मॉग की वजह से स्कूल्स भी बंद किए हुए हैं और मेरे हस्बैंड फ़जर की नमाज़ पढ़ के आए हैं और मैं भी नमाज़ और एक्सरसाइज से फ़ारिग होके उसके बाद जी किचन में आ गए हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड बहुत मज़े की चाय बनाते हैं और साथ में अंडे बॉयल होते हैं और फिर हम दोनों मिलके पहले चाय और अंडे एंजॉय करते हैं और उसके बाद जी हम फिर किचन का काम शुरू करते हैं। आज किचन में मुझे काफ़ी काम थे, यानी कि मैंने मलाई इकट्ठी की हुई थी, उसमें से मैंने मक्खन भी निकालना था और खाना भी बनाना था। सो मैं जल्दी से किचन में आ गई और सबसे पहले आके मैंने अपनी बॉटल्स रिफ़िल करनी थी, जो कि ऑयल ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा पहले मैं ये काम कर लूँ, फिर दूसरे काम शुरू करती हूँ। तो इस तरह करके मैं कुछ बॉटल में डाल के रखती हूँ और बाकी मैं जग में डाल देती हूँ। पाउच से ज़रा मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मैं जग यूज़ करती हूँ, ये मुझे ईज़ी लगता है। तो जी इसके बाद मैंने भिंडी बनाई थी अपने हस्बैंड के लंच के लिए। थोड़ी-सी भिंडी थी और लेकिन बहुत मज़े की बनी, उसमें धनिया और सब्ज़ मिर्चें, लेमन जूस वग़ैरह डाल के मैंने बहुत मज़े की बना दी थी। मेरे हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है और वो कहते हैं कि इसमें प्याज़ ज़्यादा होने चाहिए। इसके बाद मैंने उनके लिए फुलके बना दिए और उनका लंच मैंने रेडी कर दिया। वो नाश्ता और लंच एक ही करते हैं और सुबह सिर्फ़ बॉइल्ड एग्स ही लेते हैं। तो ये उनकी शुरू से रूटीन है कि वो दिन में 2 मील ही लेते हैं। और इसके बाद जी मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी थी और मेरी बेटी माशाल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह बीसीएस कर हाफ़िज़, रही है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। तो अल्लाह वो हाफ़िज़। उसका स्टार्ट हो गया था यूनिवर्सिटी, तो वो भी रेडी होके चली गई। इसके बाद जी फिर हम किचन में और किचन हम काम करना शुरू हो गए। आज मैंने मक्खन निकालना था, जो कि मैंने रात को ही इसको जाग लगा के रख दिया था। पहले मैंने थोड़ा-सा इसको गरम किया, ये रात का क्लिप है। गरम करके फिर मैंने इसको 2 चम्मच दही के डाले और उसे मैंने जाग लगा कर रख दिया हॉट पॉट में ही। सुबह जब मैंने हॉट पॉट खोला तो जम चुकी थी मलाई, तो फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाला और ब्लेंडर में मैंने ठंडा पानी डाला। अभी ज़रा मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, इस वजह से ठंडा पानी ही यूज़ होगा। लेकिन जब सर्दियाँ आ जाएँ तो फिर आप इसमें गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं और देखें बहुत ही थोड़ी ही देर में बहुत ही अच्छा और मज़े का मक्खन रेडी हो गया। मैंने इस तरह करके हाथों से उसके बॉल बनाती हूँ और ताकि उसमें बटर मिल्क निकल जाए और सिर्फ़ मक्खन रह जाए और इस तरह करके मैं बॉक्स में फिर रखती जाती हूँ। एक बॉक्स मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और जो यूज़ करने के लिए होता है वो मैं नीचे फ्रिज में रख देती हूँ। तो जी इस तरह करके बहुत अच्छा और मज़ेदार सा मक्खन रेडी हो जाता है और बड़ी जल्दी भी रेडी हो जाता है। तो ये मेरे वाला मक्खन निकल आया है, अब मैं इन्हें फ्रिज में रखती हूँ। और जी फिर मैंने अपने नाश्ते के लिए सोचा कि मैं आज मक्खन तो मैंने निकाल लिया था, साग से नाश्ता करूँगी। तो इसीलिए मैंने मक्खन भी निकाला था आज। तो जी साग को मैंने तड़का लगाया, बहुत मज़े का साग था, साथ में मैंने पराठे बनाए और जी पराठे भी मैंने बड़े अच्छे अंदाज़ से बनाए। जैसे आपको पता है कि मुझे पराठे बनाने का बहुत शौक है। जो नया पराठा सीखती हूँ, वो ज़रूर बनाती हूँ फिर। दोनों साइडों से मैंने फ़ोल्ड करके उस पे भी थोड़ा-सा ऑयल लगाया और फिर उसे फ़ोल्ड करके दरमियान में से कट कर लूँगी और कट करके फिर मैं दोनों को बारी-बारी फ़ोल्ड करती जाऊँगी। पहले एक को फ़ोल्ड करूँगी, फिर दूसरे को करके उसके ऊपर रख दूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा पराठा बनता है। आज मेरा बेटा भी घर था, इसलिए फिर मैंने उसके लिए भी पराठे बनाए और अपने लिए भी पराठे बनाए। पराठे बनाने के बाद जी मैंने तो कहा मैं तो नाश्ता कर लूँ, बेटे ने कहा अभी मैं थोड़ी देर के बाद करूँगा। मैंने जी जो मक्खन निकाला था खूब सारा मक्खन डाला, साथ लहसुन का अचार था वो डाला और बहुत मज़े से पहले मैंने अपना नाश्ता किया। क्योंकि कहते हैं ना पहले पेट पूजा ते फिर काम दूजा। जी, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, मैंने सारे बर्तन-शर्तन वॉश कर लिए
और जी उसके बाद मैंने किचन की सफाई भी कर ली। और ये है कि सारे काम ख़त्म हो गए। तो जी मैं नाश्ते के बाद पौने 1 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। ये मेरी आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि चाय मैं पहले पी लेती हूँ। तो ये मेरा जो कज़न है वो चाइना से ग्रीन टी लाया था, तो ये मैंने आज ट्राई की, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था और अच्छी थी। तो जी उसके बाद जी मैं फिर किचन में आ गई, मैंने मटर वग़ैरह निकालने थे, ये मैंने कल ही लिए थे और ये 400 रुपए के किलो आए थे, अभी काफ़ी महँगे थे। तो जी उसके बाद जी मैंने चावल निकाले क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं अब शाम को आलू मटर वाले राइस बनाऊँगी। और ये है कि मेरे हस्बैंड मगरिब के टाइम तक आ जाएँगे और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम मिल के खाना खा लेंगे। तो मैंने कहा मैं सब्ज़ी-शब्ज़ी काट के रख देती हूँ, सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ, तो जब टाइम होगा फिर मैं बना लूँगी। सब्ज़ी वग़ैरह मैंने सारी काट ली, उसके बाद जी मैंने देचकी रखी, उसमें मैंने ऑयल डाला, साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए और उसमें मैंने 1 प्याज़ शामिल कर दिया और प्याज़ के साथ मैंने उसे फ्राई होने दिया। इधर मैंने अदरक लहसुन कूट लिया क्योंकि अदरक लहसुन मेरा ख़त्म हो चुका था इसलिए। और जब प्याज़ फ्राई हो गए, अच्छा कलर आ गया, फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन शामिल कर दिया और थोड़ा-सा पानी शामिल कर दिया ताकि मसाला जले ना। और नमक, मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और जी मैंने उसमें बिरयानी मसाले का 1 चम्मच शामिल कर दिया। ये हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने शामिल करके उसको अच्छी तरह भून लिया। उसके बाद मैंने उसमें टमाटर शामिल कर दिए और मसाले को ढक के रख दिया ताकि अच्छी तरह वो भून जाए। साथ ही मैंने चावल भी वॉश कर लिए, वो भी मैंने गीले करके तकरीबन 20 मिनट पहले रख दिए थे और जब मसाला अच्छी तरह भुन गया तो फिर मैंने इसमें आलू और मटर शामिल कर दिए। ये पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है और मुझे तो आलूओं वाले चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। मटर मैंने कम ही डाले थे क्योंकि बच्चों को मटर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मटर बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने ढक दिया ताकि आलू मटर गल जाएँ। जब आलू मटर गल गए, तो फिर मैंने उसमें चावलों के हिसाब से पानी डाल दिया और उसमें मैंने चावल शामिल कर दिए। चावल शामिल करने के बाद जी मैंने उन्हें फिर मिक्स करके अच्छी तरह उनका नमक चेक किया तो मुझे थोड़ा-सा नमक कम लगा, तो मैंने 1 चम्मच नमक का और शामिल कर दिया और साथ ही मैंने लेमन जूस शामिल कर दिया। लेमन जूस शामिल करके मैंने ढक दिया। 7 से 8 मिनट लगे होंगे जी दम लगाने के लिए चावल रेडी थे। मैंने इधर दम लगा दिया क्योंकि अब शाम का टाइम होने वाला था, मैंने जल्दी-जल्दी काम करने थे। मेरे हस्बैंड आ गए थे और फ्रूट ले आए थे, तो मैंने उसे भी वॉश करना था और जी एक आपको सब्ज़ मिर्चों की टिप भी देती जाऊँ। अ, ये जी सब्ज़ मिर्चें आप 1 महीना भी ऐसे रखेंगी तो ख़राब नहीं होंगी, गारंटी है। तो जी सब्ज़ मिर्चों की आप डंडियाँ उतार लें, उसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल का डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद नीचे टिश्यू रखें और किसी भी बॉक्स में बंद करके ऊपर फिर टिश्यू रख के आप फ्रिज में रख दें। तो जी ये टिप ज़रूर आज़माइएगा, आपकी सब्ज़ मिर्चें पूरा 1 महीना ख़राब नहीं होंगी। इसके बाद जी मैंने दम खोला तो मेरे चावल रेडी हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चावल बन गए थे। फिर सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड की प्लेट तैयार करनी थी, क्योंकि वो खाने के इंतज़ार में थे और खाना खा के उन्होंने ईशा की नमाज़ पढ़ने जाना है तो। आपको पता है दिन आजकल छोटे हैं, एक के बाद दूसरी नमाज़ साथ-साथ ही हो जाती है। तो जी जल्दी से मैंने उनको खाना दिया और फिर साथ ही अपनी प्लेट लेके बैठ गई और हमने फिर मिलकर खाना खाया। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।